हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी। होप यू आप अच्छे होंगे। और फाइनली आपका जो कल मीन्स 14 तारीख को आपका डेट आ जाएगा। मीन्स आपको पता चल जाएगा कितने से कितने रैंक तक के बच्चों को 18 तारीख को जाना है। तो ये सारी सूचना कल अपलोड कर दी जाएगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो हम आपको वीडियो बना देंगे, उसमें किसने कितने रैंक तक जाना है और कब जाना है, ये सारी चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। फ़िलहाल में हम आपको आज इन बातों पे ध्यान देंगे कि आपको जब 18 तारीख को जाना है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो यदि आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये सारा डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लें कल तक, और आपको टाइमिंग है कल परसों तक आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लें अपने पास। और काउंसलिंग बुलेटिन में मीन्स आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाने से पहले सारे डॉक्यूमेंट तैयार करें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले आपके पास देखिए अभ्यर्थियों के पंजीकरण फॉर्म, सत्यापन फॉर्म, प्रिंट आउट निकाल कर काउंसलिंग स्थल की रिपोर्ट जैसे ये करना चाह रहा है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे थे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे थे मतलब अटल बिहारी वाजपेयी का, उसको आप निकाल के रख लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म मतलब आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे उसको आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा। दूसरा चीज़ है, अभ्यर्थी को सीट आवंटन केवल मेरिट के आधार पर काउंसलिंग स्तर पर किया जाएगा। मतलब ये बताना चाह रहा है कि आपकी मेरिट, जैसे मेरिट जो रहेगी आपके मेरिट में जो कॉलेज रहेंगे वो कॉलेज जो आप चाहेंगे उस कॉलेज को ऐलान कर दिया जाता है। मीन्स आपके मेरिट के, ये नहीं कि जो नहीं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। जैसे आपको मान लेते आज आपको बुलाया गया, तो आज आपको बुलाया गया तो आज के रैंकिंग में जो सीटें खाली रहेगी तो वो लेगा तब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि, और वो भी मेरिट अनुसार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये ही हमको चाहिए, हमको पहले चाहिए, तो वहाँ पर भी काउंसलिंग होगी। अभ्यर्थी के साथ सभी मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है, अन्यथा काउंसलिंग से पात्र नहीं माने जाएंगे। ये कहना चाह रहा है कि अभ्यर्थी के पास मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल प्रमाण पत्र का मतलब आपके पास हाई स्कूल, इंटर और उसका टीसी मार्कशीट होना चाहिए, और साथ में आपके पास वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो बाद में भी दे सकते हैं। ये आपके पास मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखा है कि सभी अभ्यर्थियों के पास काउंसलिंग के समय मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, अन्यथा वे काउंसलिंग प्रवेश करने के पात्र नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट लिखा है कि जो बच्चे सोच रहे थे कि मेडिकल फिटनेस हम काउंसलिंग के बाद भी हम दे देंगे, तो यहाँ पे साफ साफ ये बात लिख दिया है कि ऑफलाइन काउंसलिंग में आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब वो मेडिकल सर्टिफिकेट आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भी बना सकते हैं और अपने ज़िले से भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ये चीज़ अवश्य बना लीजिएगा। अगला पॉइंट है, काउंसलिंग स्थल पर एक सेट स्वयं स्थापित फोटोकॉपी निम्नलिखित दस्तावेज प्रमाण पत्र जमा करना। मतलब ये कहना चाह रहा है इन सभी का आपके पास एक सेट ऑफ कॉपी होना चाहिए। आप क्या करिएगा, एक फ़ाइल ले लीजिएगा, 5 रुपये वाली जो फाइल आती है उसमें आपको सबका एक एक कॉपी करा के उसमें सबमिट कर लीजिएगा, और जो एक कॉपी होगा वो उसको अलग रख लीजिएगा। तो इस तरह से आप 2 सेट में कॉपी ले जाएंगे। एक सेट को आपको देना है वहाँ पे और एक सेट अपने पास रखे रहेंगे। तो इस तरह से 2 सेट में आपको लेके जाना है। रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, और कम से कम ये 3 से 6 होना चाहिए, मतलब इतना आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो आईडी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी भी रहेगा। अगर वोटर आईडी भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब जो फॉर्म भरते समय आपने डॉक्यूमेंट दिया था वो होना चाहिए। आवेदन पत्र भरते समय अपलोड की गई सत्यापन सीट, आवेदन पत्र भरते समय अपलोड की गई सत्यापन सीट। ये आवेदन जो फॉर्म भरे थे उस समय जो आपके पास जो अपलोड की गई जो सत्यापन फॉर्म था उसके वो भी होना चाहिए आपके पास। हाँ, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया ऑलरेडी। 12th की समकक्ष परीक्षा होनी चाहिए, मतलब इंटर की जो हाई स्कूल और 10th की आपके जो प्रमाण पत्र है उसको आपको कॉपी होना चाहिए। जन्मतिथि प्रमाण पत्र की कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, ये जन्मतिथि प्रमाण पत्र का मतलब ये है कि जन्मतिथि का प्रमाण पत्र है, मतलब ये आपको कुछ अलग से नहीं बनाना है। ये आपको इसी इंटर और 10th में प्रमाणित मिलता है, तो आपको इसको बनवाना नहीं है। अगला पॉइंट है 12वीं कक्षा के माइग्रेशन हस्तांतरण प्रमाण पत्र। यदि आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो लेते जाइएगा, वो ज़रूरी है।
या स्थानांतरण या टीसी लेना, टीसी ज़रूरी है। मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, ये तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। यदि लागू हो तो ये भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। केवल उत्तर प्रदेश के तहसीलदार द्वारा SC/ST जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। केवल उत्तर प्रदेश से 1 अप्रैल 2025 के बाद जारी OBC EWS पत्र होना चाहिए। शेड्यूल OBC ऑनलाइन नाम क्रिमिनल सूची में होना चाहिए, ये बताना चाह रहा है। साथ में सीट आवंटन की स्वीकृति के बाद यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित कॉलेज और सीट में प्रवेश नहीं लेता है तो सीट कंफर्मेशन शुल्क 40,000 जब्त कर लिया जाएगा। मतलब आपने सीट ले लिया, आपको 40,000 पे भी कर दिए, आप करेंगे हम नहीं जाएंगे भाई, कॉलेज उतना दूर है या कॉलेज अच्छा नहीं है, तो जो 40,000 आप सोच रहे हैं कि वापस आ जाएगा, इम्पॉसिबिलिटी है, वापस नहीं आएगा, वो जब्त कर ली जाएगी। अभ्यर्थी को काउंसलिंग केंद्र पे आने से पहले अपनी फ़ोटो जो ऑनलाइन अपलोड की गई थी चिपकाना अनिवार्य है। काउंसलिंग केंद्र पे आने से पहले अपनी फ़ोटो जो ऑनलाइन अपलोड की गई थी वो चिपकाना अनिवार्य है। जैसे आपने क्या किया है, ये कहना चाह रहा है कि आपके पास वहाँ पे एक काउंसलिंग फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे जो फ़ोटो आपने ऑनलाइन भरे हैं वही फ़ोटो वहाँ पे चिपका के आपको सबमिट करना है। तो होप यू ये सारी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। जो जो डॉक्यूमेंट आप अभी तक ये नहीं बनवाए हैं, अभी आपके पास समय है, अभी 4 दिन तक समय है। 2 दिन तो बंद भी रहेगा, सारे मीन्स गेस्टेड छुट्टी है। अगर आप कल तक बनवाते हैं, कल तो वैसे ही चालू होना चाहिए, तो कल तक आप बनवा लें। तो होप यू सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।